ওম শান্তি। আজ বাবার 15/7/2021 मुरली सार होच्छे मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा बोलছেন যে বিকারের দান দিয়ে দাও তাহলে রাহুর গ্রহণ তোমার মাথা থেকে নেমে যাবে। যত তুমি বিকারের দান করে দেবে তত তোমার দুঃখ और শান্তির গ্রহণ দূর হয়ে যাবে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं। বৃক্ষপতি বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদের উপরে বৃহস্পতির দশা বসানোর জন্য কি একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बाबा আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমরাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা, তোমরাই সর্বগুণের সম্পন্ন 16 কলার সম্পূর্ণ ছিলে। এখন তোমরা কামচিতাতে বসে কালো হয়ে গেছো। এখন বাবা আবার এসে আমাদেরকে গোরা বানাচ্ছেন, ফর্সা করছেন। তো বাবা বলছে এই স্মৃতি আসলেই তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা বসে যাবে। আজকের গান হচ্ছে ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंच ते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंच ते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेट वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है ना, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असुल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म की अनेक नाम रख दिए हैं। বাবা বলছেন যে যেহেতু এখন স্বয়ং শিব বাবা আমাদের জন্য এসেছেন আর আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, বাবাই আমাদের পিতা শিক্ষক সতগুরু হয়ে আমাদেরকে পালনা দিচ্ছেন, তো এখন আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা লেগে আছে। तो किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असुल नाम है शिव बाबा। बाबा बोलছে আমার আসল नाम হচ্ছে शिव बाबा। तो बाप समझाते हैं मैं बीज रूप चैतन्य हूँ, सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। বলছে ভারতবর্ষে শিব বাবার এত মহিমা, এত নাম, কিন্তু তার অর্থ কেউ জানে না। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? बाबा जिज्ञेस করছেন পাথর বুদ্ধি কে বানালো? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। तो यह बाप आकर बताते हैं
मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, यह तुम्हारी महिमा है। बाबा আমাদেরকে মনে করাচ্ছেন যখন তোমরা সত্যযুগে ছিলে তখন তোমরা কত देवी गुणे संपन्न छिले। तो वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है, तो भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। और যে মানুষের উপরে এক একটা গ্রহের দশা লেগে থাকে না, তো সবথেকে শ্রেষ্ঠ দশা হয় বৃহস্পতির দশা, গুরুর দশা। তো বাবা বলছে যে যখন তোমরা সত্যযুগে ছিলে তখন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা লেগেছিল। फिर त्रेता में शुक्र की दशा, बाबा বলছে त्रेता যুগে শুক্রের দশা লেগেছে। 2 कला कम हो गई, उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। যখন তোমরা কলিযুগে চলে আসলে তখন তোমাদের উপরে শনির দশা বসে গেল। तो इस समय सब पर राहु की दशा है। বলছে এখন তো একদম রাহুর দশা। কেন 63 জন্মে আমরা যা পাপ করেছি সেই বিকর্মকে বিনাশ করার জন্য এখন সব চারিদিকে এত পরিস্থিতি, এত মানুষজন আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, বাধা দিচ্ছে। তো বাবা বলছে এটাও তোমাদের উপরে রাহুর দশা লেগে আছে। सूर्य को ग्रहण लगता है ना, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा बुझाচ্ছেন कि যখন সূর্য গ্রহণ লাগে তখন কি বলে যে দান দাও, তাহলে গ্রহণের প্রভাব পড়বে না। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে তোমরাও 5টা বিকারের দান দাও, তবে তোমাদের উপরে যে রাহুর দশা লেগে আছে এটা তাড়াতাড়ি তোমাদের থেকে দূর সরে যাবে, বা আমরা এই রাহুর দশা থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह रूहानी ज्ञान है, यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बाबा ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नয়, शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य। तो यह भारत की ही कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बाप समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। बाबा বলছেন যে সন্ন্যাস ধর্ম স্থাপন করলেন শঙ্করাচার্য, কিন্তু গৃহস্থ জীবনে রাজযোগ শিখিয়ে গৃহস্থকে আশ্রম বানানোর যে পদ্ধতি এটা শেখাচ্ছেন শিব বাবা। এই জন্যে বাবাকে শিবাচার্য বলা হচ্ছে। तो यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक ही बाप है, तो बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं ना, गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी भारत की बात है। बाप कहते तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो। अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। बाबा হচ্ছেন বৃক্ষপতি, কল্পবৃক্ষের বীজ বাবা। তো বাবা পরম পবিত্র। তো বাবা আশা মানা আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা বসে গেল।
तो खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाप कहते, मैं ही आकर भारत की खास और दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप हुआ, सब आशिकों का मासुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। বলছে সব ধর্মের লোকেরাই নিরাকারকে মানে বা লিঙ্গ বানায়, কারণ সবার পিতা না, বাবা तो विश्व पिता। तो शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, यह पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। बाबा কত বড় গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে 21 জন্মের জন্য আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা বসে যাচ্ছে। तो वृक्षपति है ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाप कहते, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो। बाबा বলছেন যেমন খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা তারা অন্য ধর্মে তারা কনভার্ট হয়নি, তারা নিশ্চিত খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যেই আছে। তো বলছে ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা এখন কনভার্ট হয়ে নিজেকে হিন্দু বলছে, আবার হিন্দু ধর্ম থেকে অনেকেরা অন্য অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। तो बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के हो। तो बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था, अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का यह क्या हाल हो गया है। বলছে যে ভারতবর্ষের একটা নাম হিন্দুস্তান, অন্য ধর্মের লোকেরা নাম রেখে দিল হিন্দুস্তান। তো হিন্দুস্তানে যারা থাকবে তারা কি নিজেকে হিন্দু বলবে? এবার হিন্দু যদি তারা হয় তাহলে তাদের ধর্ম কি হিন্দু হয়ে যাবে? তো বাবা বলছি যে তোমাদের ধর্মের নাম হিন্দু নয়, এটা তারা বাইরে থেকে নাম রেখেছে। तो भारत का यह क्या हाल हो गया है, जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। বলছে তোমরা কেন এই শব্দকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছো হিন্দু, যেহেতু দেবী দেবতাদের মতন আর পবিত্রতা নেই, চরিত্র নেই, এই জন্য তোমরা নিজেকে আর দেবী দেবতা বলতে পারছো না বলে নিজেকে হিন্দু ধর্মের লোক এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছো। तो बाप कहते हैं, अभी इस पतित दुनिया का अंत है, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है ना, हम उनके बच्चे शालिग्राम हैं। तो बाप कहते, तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए, फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। বলছে যারা সত্যযুগে একদম স্টার্টিং থেকে এসেছে তারাই এখন সঙ্গম যুগে ब्रह्मा कुमार कुमारी হবে। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना यह भी गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं।
इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को भी कल्याणकारी कहा जाएगा। बाबा বলছে এখন যে সামনে বিনাশের বিভিন্ন রকম যে দৃশ্য সামনে আসবে, লীলা চলবে, তো এটাকেও তোমরা কল্যাণকারী ভাবো, যে মহাবিনাশটাও কল্যাণকারী আছে। तो इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। বলছে দাপরের পরে তোমাদের উপরে বিভিন্ন রকম খারাপ দশা লেগে যাচ্ছে, কখনো শুক্র, কখনো বলছে ত্রেতা যুগে শুক্রের দশা, তারপরে মঙ্গল, শনি, এখন তো রাহু। तो अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। तो यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। लड़ाई मारामारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। बाबा কত মারামারি এখন চলছে, কত মহামারী চলছে, মানে কারো দোষ নেই, কিন্তু একটা বম এমন ফেলে দেবে যে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা পড়বে। तो यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। वह तो है निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई है, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं। बाबा বলছেন যে পতিত দুনিয়াতে কত মানুষ আর সত্যযুগে কত অল্প মানুষ থাকবে। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को हेविन कहा जाता है। गाया जाता है घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे। बाबा বলছে যে সত্যযুগে সব আত্মাই সূর্যবংশী হবে এবং সবাই খুব মহান হবে, এজন্যে বলা হয় ঘট में ही सूर्य। तो सत्ययुगे 9 लक्ष आत्मा থাকবে। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है। सत्ययुगे फूलेर बागान কত ছোট বাগিচা, আর এখন কাঁটার জঙ্গল কত বিশাল। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है। दिल्लीते जो मुगल गार्डन आछे कत बड़ो, एरकम एत बड़ो गार्डन है ना। और फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। বলছে যখন মানুষ রেগে যায় তখন কি করে, কিভাবে মারপিট শুরু করে দেয়। তো বলছে বান্দর থেকেও মানুষ এখন খারাপ হয়ে গেছে। তো
तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। दान तो छूटे ग्रहण, संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है। फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख है। বলছেন যে তোমাদের সত্যযুগে শিবালয়তে খুব সুখ আছে, তো এই প্রতি দুনিয়া বিনাশ হবে আর তোমরা তখন शिवालय चले जावे। तो शिवालय सतयुग को कहा जाता है, देवी देवताओं का राज्य है। कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। यह वैश्यालय रावण ने स्थापन किया है। तो अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? बच्चे आत्मा जेहेतु पतित होइछे कि करे आत्मा पावन होवे? तो क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ नाले तालाब आदि हैं जहाँ पानी रखते हैं, जाकर स्नान करते हैं क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणार जन्य मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। বলছেন যে কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের বাগানে যাওয়ার জন্যে তোমার ভিতরে যা বিকারূপী কাঁটা আছে সেটাকে বের করে দাও। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। 2 नंबर, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। বলছে রাহুর গ্রহণকে নামানোর জন্যে বিকারের দান দাও। আজকের বরদান, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। বলছে সংগঠনে একমত এক রস স্থিতি দ্বারা সাফল্যতাকে প্রাপ্ত করার জন্যে सच्चा स्नेही भव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। বলছে যেখানে মায়া দেখে কি বাহ এদের মধ্যে তো খুব একতা আছে, এদের সাংগঠনিক বল খুব পাওয়ারফুল, তো সেখানে মায়া আসার চান্স রাখে না, সাহস রাখে না। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। বলছে সঙ্গম যুগে যত আমরা একমত বা একরস স্থিতিতে থাকবো ততই সত্যযুগে আমরা এক রাজ্যের স্থাপনা করার নিমিত্ত হব। আজকের স্লোগান, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। বলছে যারা কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স রেখে চলে তারাই হচ্ছে সফল যোগী। এবার আমরা 3 মিনিট বাবাকে याद করব। ওম শান্তি। আজকে সতগুরুবার, সতগুরু বাবাকে আমরা খুব ভালোবেসে এবং ভোগ স্বীকার করাবো এবং বাবা থেকে এমন বরদান নেব যে রাহুর দশা যেন দূর হয়ে যায় আর বৃহস্পতির দশা বসে যায়। ওম শান্তি।